हाय गाइस, आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आज जिस अध्याय का अध्ययन किया जा रहा है उसका नाम हमारे आसपास के पदार्थ है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम पदार्थों से संबंधित किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम अपने आसपास के पदार्थों का अध्ययन करेंगे और इन पदार्थों के अवस्था परिवर्तन तथा पदार्थों के प्रकार और पदार्थों के अवस्था परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि उन अवयवी कणों का भी अध्ययन किया जाएगा जिनसे मिलकर पदार्थ बनने होते हैं और अवयवीय कणों के गुणधर्मों का भी अध्ययन किया जाएगा। अब आते हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो सर्वप्रथम हम पदार्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पदार्थ अर्थात मैटर। तो पदार्थ किसे कहते हैं ये देखा जाए तो देखिए, वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु या परमाणु कहा जाता है। अब देखिए, अणु और परमाणु का अध्ययन हम तीसरे अध्याय में करेंगे विस्तृत पूर्वक। जैसे में देखिए, लकड़ी, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, तारे, कलम, किताब, मेज, कुर्सी आदि ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। तो अब देखिए, पदार्थ के कणों के गुणधर्म। जिन कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है उन कणों का गुणधर्म क्या होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके लिए हमें एक ग्लास लेना पड़ेगा। तो देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तो इसमें ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में कुछ ज्यादा होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। तो इसके लिए हम एक ग्लास लेते हैं और इस ग्लास को पानी से भर देते हैं और जहां तक पानी भरा है वहां पे मार्क कर देते हैं। इस तरह मार्क कर देते हैं। अब इस ग्लास में 1 चम्मच नमक या 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं और डाल करके कांच की छड़ की सहायता से अच्छी तरह घोल लेते हैं। घोलने के बाद देखें कि क्या जो जल का स्तर है वह मार्किंग के ऊपर है या नीचे है या बराबर है। तो इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि जितना चीनी डालने के पहले था लेवल उतना चीनी डालने के बाद भी है, अर्थात इसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो चीनी के कण थे वह जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में भर गए, अर्थात उनका समावेश हो गया। इस तरह यह क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखिए दूसरा, पदार्थ के कणों निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। इसको एक उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। ये ठोस में कम होता है, द्रव में कुछ ठोस के पेक्षा ज्यादा होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले देखिए, जो पदार्थ के कण होते हैं यह निरंतर गतिशील होते हैं। क्यों?
इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण यह गति करते रहते हैं। अगर अगरबत्ती को हम किसी बंद कमरे में रख दें तो वहां पर हमें सुगंध नहीं मिलती है, लेकिन अगर उसी अगरबत्ती को जला करके बंद कमरे में रख दिया जाए तो कुछ समय बाद देखा जाता है कि वह कमरा सुगंध से भर जाता है। तो यह जब अगरबत्ती जलती है तो उस अगरबत्ती के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वह कण दूर दूर तक गति करने लगते हैं और पूरे रूम में, कमरे में पूरे फैल जाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप देखेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते। चलिए आप देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए हमें एक नल के पास जाना पड़ेगा और नल के मुख के पास जो जल की धारा गिरती है उस पर अगर हम अपनी फिंगर रखें तो जल की जो दो धाराएं होती हैं वो अलग अलग बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ दूरी पर देखा जाता है कुछ टाइम बाद कि वह धाराएं फिर पुनः मिल करके एक ही हो जाती हैं। अगर उसके मुख पर हम फिंगर रखें तो धाराएं दो हो जाती हैं और कुछ देर बाद वह धाराएं आपस में मिल जाती हैं, एक ही हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि इनके कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से हम इस अध्याय में केवल पदार्थ की 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और बाकी 2 चौथी और 5वीं का कक्षा 11वीं में अध्ययन करेंगे और इनका ये हमारे अध्याय में नहीं है। ये दोनों हमारे अध्याय में, इस अध्याय में नहीं है। तो आइए देखिए, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ की आकृति और आकार निश्चित होता है, अर्थात आयतन भी निश्चित होता है। आकृति, आकार, आयतन तीनों निश्चित होता है। द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें केवल आकार, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस, यह द्रव्य की वे अवस्थाएं हैं जिनमें न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन निश्चित होता। देखिए, यह पदार्थ की ठोस अवस्था है। इसकी आकृति और आकार दोनों निश्चित होता है, अर्थात आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। इसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, अर्थात बल लगाकर इनके आकार को बदला नहीं जा सकता। इनको कुछ मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है, बल लगा करके इनके आकार को बदला जा सकता है। इनको बिल्कुल बदला जा सकता है। ये तो बिल्कुल हल्के होते हैं, मतलब इनका कोई आकार आकृति निश्चित नहीं होता है। अब इनके उदाहरण देख लीजिए। ठोस के उदाहरण लकड़ी, किताब, मेज, कुर्सी आदि। द्रव के उदाहरण जल, दूध इत्यादि। और गैस में वायु, मीथेन गैस इत्यादि। ये सबके अलग अलग उदाहरण हैं। और अब इसके बाद हम पदार्थ के प्रकार का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। जो आपको न समझ में आया होगा उसको कमेंट के द्वारा हमें